तो कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नोटीएस को, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जो शहीद होते हैं वह महान होते हैं और वही देश के असली सपूत होते हैं और वही जीते हैं इस जीवन को जिसने इस देश के लिए जिया। देश के लिए जीने वाले ही और मरने वाले ही इस देश के महान सपूत हैं और उन्हीं की करनी होती है कि वो देश की सुरक्षा करते हैं और देश में हम लोग यहाँ पर सुख और चैन से अपना रहते हैं। हमने बहुत बार उसमें चूक की है जिस कारण से हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया है। यदि हमारे पास वैसे ही सपूत उस समय में भी होते तो आज हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े होते। आज यदि कोई देश अपने देश को अच्छी तरह से आगे बढ़ाता है तो वह इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसके पास अच्छे सैनिक होते हैं और सैनिक ऐसे होते हैं कि जो शहीद भी बन सकते हैं और शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं। तो शहीद वही हो सकता है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करना जानता है, जो वंदे मातरम कह सकता है। इस मातरम को वंदे करना ही सही नमन है और वही हमारी शहादत होती है। यदि हम इस जीवन को अपने देश के लिए नहीं जिया तो क्या जिया, जीवन क्या जिया, अब तक क्या जिया। तो वही है इस विषय में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से एक शहीद का परिवार होता है और किस प्रकार से वह शहादत हमारे देश के लिए महान होती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नोटीएस को, जिसमें मैं हूँ आर के सुमन, रतिकांत सुमन। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से शहादत और शहीद हमारे देश के महान सपूत होते हैं। यदि आपने हमारे चैनल आर के टेक्नोटीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले ही दिनों नहीं, लगभग 70 वर्ष से हम अपने इस देश में एक जंग लड़ रहे हैं और वह जंग कभी कभी परोक्ष में चलता रहता है और कभी प्रत्यक्ष भी हो जाता है। प्रत्यक्ष में हमने जो लड़ाई लड़ी 1948 में पाकिस्तान से हमने लड़ाई लड़ी, 1965 में हमने लड़ाई लड़ी, 1971 में हमने लड़ाई लड़ी, फिर कारगिल के युद्ध में हमने लड़ाई लड़ी। यह परोक्ष रूप से भी चलता रहा और प्रत्यक्ष रूप से जो 3 और 4 बड़े बड़े युद्ध हमने पाकिस्तान से लड़े। लेकिन पाकिस्तान है कि वह मानता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। उसे एक समझदारी होती तो वह यह कर्म नहीं करता। वह अपने देश को संभाल कर रख सकता था, लेकिन वह रखना नहीं चाहता है और उसे भारत से लड़ना ही जैसे लगता है उसे एक कर्म है, क्योंकि उसके पास यदि सद्बुद्धि होती, दिमाग होता, बुद्धि होती तो वह अपने देश को इस उज्जवल भविष्य बना सकता था। उसके प्रधानमंत्री इतने सारे आए, राष्ट्रपति सब आए, लेकिन वह सब भी वहाँ पर तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबको भी फांसी दिया जाता है। ऐसे देश है जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति सही नहीं हो सकता है, नहीं वैसा कर्म करता है। और यह हमें युद्ध केवल पाकिस्तान से ही नहीं लड़ना पड़ा। हमारे पड़ोस में जो हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले जो चीन देश है वह बार बार हमें झकझोरता रहता है और 1962 में हमसे लड़ाई लड़ी और तभी हमने नई नई आज़ादी पाई ही थी। हमारे पास उतने सारे जो आर्म्स थे वह थे नहीं, तभी भी लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे हज़ारों सैनिक उसमें मारे गए थे, बलिदान हो गए थे। और इस प्रकार से तभी भी हमारे पास जो शहादत देने वाले बहुत सारे सैनिक थे, मारे गए थे, लेकिन हमारे पास आर्म्स नहीं थे। हमने फिर 1971 में जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी उसमें लगभग विजयी हुए, चूँकि हमारे पास सैनिक भी उस तरह के थे और आर्म्स भी उस तरह के, क्योंकि हमारी तैयारी 1962 से चलती आ रही थी और 10 साल की लगभग तैयारी के बाद हमने फिर से पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी तो हमने विजय पाया था। उसमें हम महान महिला श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने हमारे देश को एक विजय दिलाया, विजय पताका लहराया।
और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में हमें विजय दिलाई, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वह ऐसे देश के जो संतान थे, उन्होंने अपने देश को समझा, अपने देश की सुरक्षा को समझा और इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो लड़ते वास्तव में उसमें प्रशासक नहीं है, लड़ते हैं सैनिक, जो यहाँ के सपूत होते हैं। जो सपूत होते हैं वही देश को बचाने की का मादा रखते हैं। तो इसी में अभी जो वर्तमान में कुछ लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए हैं, उन के परिवारों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बहन हो या माता हो या जो भी उनके परिवार के लोग हों, भाभी हों, दीदी हों, बहनें हों, आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो सीमा पर लड़ते लड़ते मरने का मादा रखते हैं। उनकी शहादत का हम मूल्य नहीं चुका सकते हैं। कभी भी यह देश शहादत अपने शहीदों का मूल्य नहीं चुका सकता है, क्योंकि जो शहीद होते हैं, वह जो शहीद हैं, वह इसलिए शहादत देते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम होता है, अपने माता बहनों, क्योंकि उन्हें यह देश लगता है कि यहाँ पर जो जीने वाला हर बच्चा बच्चा उनका अपना बच्चा है। उनकी माताएं सभी माताएं हैं और जो बहनें हैं सभी उनकी बहनें हैं, भाई हैं। यह जो देश प्रेम का भाव होता है वही शहादत दे सकते हैं। शहीद होने के लिए सब लोग तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह मादा चाहिए। वह गर्दन कटाने का जिसमें भी मादा होगा वही वीर, वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं वही इस वसुंधरा के सही मालिक होते हैं। यदि भारत भूमि में ऐसे सपूत पहले भी होते तो हम गुलाम नहीं हुए होते, लेकिन हमने गुलामी की इतनी बड़ी जंजीरें झेली और हम इतने गुलाम रहे कि हमें हमारा शोषण होता रहा, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज हम ऐसे सपूत के साथ रह रहे हैं जो कि शहादत देने के लिए तैयार हैं। जो आशुतोष शर्मा हैं या अनुज सूद हैं, अनुज सूद को आप जब सुनेंगे तो वह आप देखेंगे कि 4 ही माह पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। उनका एक हंसता खेलता परिवार था और उन्हें ग्रेनेड के हमले में वे 5 हमारे शहीद मारे गए। उसके बाद भी जो आतंकवादी हमले हुए उसमें भी 3 लोग मारे गए और अश्विनी कुमार यादव भी थे, यूपी के, बिहार के भी मिश्रा थे, वह भी मारे गए गया के। और इस प्रकार से जो शहादत देने के लिए वे तैयार थे तो शहादत दी और हम आज उन आतंकवादियों को भी मार गिराए हैं। कल हमने जो रियाज नाइक है उसे हमने मार गिराया जम्मू कश्मीर में। यह हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी थी। और कोई ना कोई, जैसे ये आतंकवादी है, यह देवासुर संग्राम, जो मरने वाला होता है, जो शहादत देने वाला होता है, वह शहादत देने वाला हमारे ईश्वर के स्वरूप होते हैं। आप उन्हें मानिए या ना मानिए, वह दुर्गा के स्वरूप हैं, वह काली के स्वरूप हैं। आप कैसे समझते हैं कि देवासुर संग्राम पहले नहीं हुआ था? वह भी इसी प्रकार का युद्ध था जिसमें कि हमारे जो मान लीजिए माँ भगवती ने इसे लड़ने का ठाना। जो ये आतंकवादी हैं, वे आतंकवादी कौन हैं? वे तो रक्त बीज की संतान हैं, जो रक्त बीज की तरह, जिसे एक बार जब मार दिया जाता था, मरने के बाद उनका जो 2 बूंद खून गिरता था धरती पर, तो फिर वो रक्त बीज की तरह जन्म लेने लगते थे और हजार 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 इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये आतंकवादी हैं। एक को हम मारते हैं, हमारे भी 10 मारे जाते हैं, 10 मारे जाने के बाद भी उनके जब मारे जाते हैं 100 भी, तो फिर वो हजारों की संख्या में वह जन्म लेते हैं। चूंकि वो जन्म ही लेते हैं हमसे लड़ने के लिए, तो हमें यह देवासुर संग्राम आज ही से नहीं, देवासुर संग्राम बहुत पूर्व से ही, जो माँ भगवती थी, जगदम्बा थी, दुर्गा ने इसे जब लड़ा तो उन्होंने रक्त कालिका को जन्म दिया। रक्त कालिका, जो वह राक्षस को मारते जाते थे तो बूंद, खून के बूंद को गिरने नहीं देते थे और उस खून के बूंद को अपने मुंह में और उसका पान करते जाती थी। ऐसी थी हमारी रक्त कालिका। तो रक्त चंडी जो उस युद्ध को लड़ा, और इसी प्रकार से हमारे जो सपूत हैं वह भी देवी दुर्गा और काली के ही स्वरूप होते हैं। कोई भगवान कोई दूसरे रूप में नहीं आते हैं, आपकी जो रक्षा करने के लिए आते हैं, जिसमें यह गुण होता है वही तो ईश्वर होता है।
हम अल्लाह खुदा इस सब में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन जो सही में हमारे जो भगवान हैं वो हमारे देश के कर्मवीर होते हैं जो शहादत देते हैं। मरने के लिए कौन तैयार होता है? मरने के लिए वही तैयार हो सकता है जिसमें यह मादा है, वह ईश्वरत्व का गुण है, और जिसमें यह ईश्वरत्व का गुण है वही हमारी रक्षा कर सकता है, कोई दूसरा नहीं आता है। वही हमें मारने के लिए जो आता है, जो आतंकवादी है, वह तो मारना चाहता है, लेकिन हमें जो बचाने के लिए आता है वह शहीद भी हो जाते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। यह महानता का गुण है, और इस महानता के गुण को यदि हम नहीं समझेंगे तो इस देश को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। हमारी माता और बहनों जिनके भी यह सिंदूर उजड़ जाते हैं, उन्हें यह लगता होगा कि यह पति उनका इस देश पर शहीद हो गया। कुछ लोग जो हैं वह आनंदित ही रहते हैं, वह कोई शराब पी रहे हैं, कोई कुछ है। यह देश में जो कर्म चलता है वह चलते रहता है, लेकिन जो युद्धवीर होते हैं, जिन्हें युद्ध लड़ना होता है, वह भी लड़ना ही होता है। हमेशा युद्ध का काल नहीं होता, वह परोक्ष युद्ध भी हमें लड़ना पड़ता है। हमारे जो ब्राह्मण के परिवार थे वह कश्मीर से उन्हें भगा दिए गए थे, उन लोगों को फिर से वहाँ कश्मीर में उनकी जन्मभूमि उन्हें देनी है। हमारा वह कश्मीर मस्तक था, वह जो स्वर्ग है, हमारा भारत का स्वर्ग है, उनके जो कटे हुए जो मस्तक है उसे भी हमें वापस लेना है। हमें समझिए आधे मस्तक के साथ आज भारत को रखना पड़ रहा है। उस आधे मस्तक को फिर से जोड़कर हमें, और उसमें भी हमें शहादत देनी ही होगी, क्योंकि जब मान लीजिए कोई देश नहीं समझता है तो उससे हमें लड़ना ही पड़ता है। एक रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता है कि क्षमा सोगती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन विषरहित विनित सरल हो। हम यदि सरल हैं, अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं फैलाना चाहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम लड़ नहीं सकते हैं। हमारी जो प्रजा है उसे कोई मारने के लिए आएगा, हमारी जो जन्मभूमि है उसे कोई हड़पना चाहेगा, तो क्या हमें लड़ना नहीं चाहिए? हमें अपनी माँ बहनों की इज्जत को नहीं बचाना चाहिए? तो बचाने वाले वही होते हैं, वही ईश्वर हैं, वही शहादत देते हैं, वह बार बार इस जन्म को लेते हैं। और मरने वाला हमेशा यह नहीं होता है कि वह मरा तो फिर जन्म नहीं लेगा। वही ईश्वर बार बार इस भूमि पर, क्योंकि यह भारत भूमि पुण्य की भूमि है, पुण्य के कर्म भी यहाँ पर होते हैं, और ऐसे ऐसे वीरों से भरा हुआ है। वह राजस्थान की भूमि, बिहार की भूमि, उत्तर प्रदेश की भूमि, हरियाणा की भूमि, पंजाब की भूमि, यह तो हमेशा से ही कुर्बानी देते आए हैं। हमारे संत महात्मा भी कुर्बानी देते आए हैं, नागा बाबा सब इस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता के लिए भी लड़ते आए हैं। तो कुर्बानी देना हमारा धर्म रहा, हमारा कर्म रहा, हम लड़ते रहे हैं। इसीलिए हमारी माँ बहनों की जो आंखों में आंसू है उसे हम उस प्रकार से पोष तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपने अपने पति को देकर, भाई को देकर जो कुर्बानी दी है वह कभी खाली नहीं जाएगा। यह देश उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता है, और हम जो हमारे जो वीर सपूत हैं वह आगे भी लड़ते रहेंगे, और शहादत तो होती रहेगी। वह आत्मा, जो वीरों की जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती है। हम तो यह भी कहते हैं किसी की भी आत्मा नहीं मरती है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेलन क्लेदन त्यापो ना शोष्यति मारुता। उसे मारुत यानी वायु भी उसे सुखा नहीं सकता है, पावक अग्नि भी जला नहीं सकती है। तो उन आतंकवादियों जो रक्त बीज की संतानें हैं, वह कहाँ से हमारी इन वीर सपूतों को, इन भगवती जगदम्बा के जो स्वरूप हैं, जो शहीद हैं, उन्हें मार सकेंगे? इसीलिए हम उन शहादत देने वालों की कुर्बानियों को कभी भी खाली नहीं जाने देंगे। हमारा यह जो वीर भूमि है वह आगे भी अपनी इस देश की सुरक्षा के लिए शहादत देते रहेगा। धन्य है उस माँ की कोख जिन्होंने इस देश की रक्षा करने वाले सपूतों को जन्म दिया है, और उन सपूतों के लिए हम उन सपूतों को नमन करते हैं, और इस देश में उनकी जो माँ की जो आँखें हैं जिससे नम हैं, उन्हें हम पोंछने का तो प्रयास क्या करेंगे, लेकिन जो भी है उन्होंने जो कर्म किया है वह महान कर्म है।
ऐसे महान और ऐसी वीरांगनाओं से यह भारत भरा हुआ है। और ऐसी ही भूमि के लिए हम आगे भी ऐसा कर्म करते रहेंगे, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। यह जो भूमि है, यह भारत भूमि एक भावों से भरी हुई भूमि है। यहाँ प्रकृति की संरचना होती है। यह कोरोना काल है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से कोरोना से ग्रसित है, लेकिन हमारा जो पड़ोस है वह नहीं समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वह अपनी प्रजा को बचा नहीं पा रहा है। वहाँ की जनता के लिए भी हमारा यह देश चिंतित है। वह 80 देशों को औषधि भेजता है कि वह अपनी प्रजा को बचाए, लेकिन वह अपनी प्रजा को बचाना नहीं चाह रहा है। वह हमारी प्रजाओं को मारना चाह रहा है। हमारी माँ बहनों को वह वैधव्य का जीवन देना चाह रहा है। तो वह वैधव्य का जीवन कभी नहीं दे पाएगा। हमारी जो वीर संतानें हैं वह आगे भी लड़ेंगी और लड़कर अपने इस देश की सुरक्षा करेंगी। तो माताओं, बहनों, आप लोगों की जो यह जो दुख की घड़ी है उसमें सभी देश आपके साथ है। आप यह नहीं सोचें कि देश आपके लिए कुछ नहीं करता है। सभी लोग, हम लोग एक प्रकार से अपने देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। यह देश, आपकी जो संतानें हैं वह देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और यह वह इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम लोग सुरक्षित रह सकें और जो माँ बहनें हैं वह सुरक्षित रह सकें। उनके कर्म को कौन भूल सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS को, जिसमें आपको मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। उन शहीद लोगों को सत सत नमन, हमारा सत सत नमन। शहादत तो हमारी मातृभूमि हमेशा ही देते रही है। रक्त बीज से हम हमेशा लड़ते रहे हैं, और ऐसे रक्त बीज के जो बीज है उसे भी हम खत्म करते ही रहेंगे।